सुप्रभात बच्चों, मैं हीरालाल भारती, श्री शैल कुमार सिंह इंटर कॉलेज, दिलीप नगर, कुशीनगर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था, सर्वनाम के विषय में सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं, उनके नाम बताए गए। अब आइए हम उनके भेदों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपको बताया गया था कि उत्तम, मध्यम, प्रथम, इन पुरुषों के विषय में आपको अवगत कराया गया था। तो उन पुरुषों के अंतर्गत जो सर्वनाम आ रहे हैं वे इस प्रकार से हैं। देखिए, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद निम्न प्रकार हैं। आइए देखते हैं तो कैसे हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं करता है, इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारी, हमें, मुझे, हमारे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे संस्कृत में आप लोग पढ़ते हैं धातु रूप में कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, उत्तम, तू, मध्यम, बाकी सब प्रथम के लिए भी प्रयोग किया जाता है सूत्र के अनुसार। तो उसी के समकक्ष ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में होता है मैं का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो मैं आया है वह मैं ही इस सर्वनाम का पहला भेद है। उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं के लिए है मैं लिखता हूँ, यहाँ जो मैं लगा हुआ है यह सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष का भेद है। हम दो, हमारे दो, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम अपने लिए प्रयोग किया गया है, मैं के लिए प्रयोग किया गया है, और हमारे दो, हमारे शब्द भी अपने ही के लिए प्रयोग किया गया है। हमारा हो सकता है, अगर स्त्री जाति अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसका प्रयोग करती है तो हमारी लिख सकती है। तो हमारी जो शब्द बनेगा वह भी उत्तम पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद होगा। तो आइए हम देखते हैं दूसरा भेद, मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत तू, तुझे, तेरा, तेरी, तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण में देख सकते हैं, वह क्या है। तुम लिखते हो, तुम्हारी बैग छोटी है। 2 उदाहरण दिए गए। पहले उदाहरण में है तुम लिखते हो। मध्यम पुरुष का प्रयोग कहने का अर्थ ये है कि जो सामने बैठा है, जिससे हम तुरंत वार्तालाप कर सकते हैं, आमने सामने जिससे वाद विवाद संवाद हो सकता है, तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग होता है। जो तुम है वह मध्यम पुरुष का भेद है। तो तुम लिखते हो, यहाँ पर जो मध्यम पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो दूसरा भेद मध्यम पुरुष है वह उसके लिए आया है तुम। तुम्हारी, यह भी मध्यम पुरुष का ही सर्वनाम है। अब आइए तीसरा देखते हैं, अन्य पुरुष, जिसका प्रयोग किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिसे हम तत्काल प्रभावित नहीं कर पाते अथवा जो हमारे सामने मुख्य संवाद का विषय नहीं बन पाता। इसके अंतर्गत रह, इसके अंतर्गत वह, यह, ये और वे इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ यह है जिसे हम तत्काल वार्तालाप न कर सकें, जिसे हम तू के नाम से संबोधित न कर सकें, जो तू के अतिरिक्त जो पुरुष बचता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वही शब्द अन्य पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद होता है। यथा देखते हैं, एक उदाहरण नीचे दिखाई दे रहा है। नंबर 1, वे पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण, ये सब खेलेंगे। यहाँ पर ये, वे और ये दोनों शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे भेद के अंतर्गत हैं। तो आइए हम सर्वनाम का दूसरा भेद देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के अंतर्गत वक्ता स्वयं अपने को प्रदर्शित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। यथा मैं, स्वयं, आप शब्द आते।
इसके अंतर्गत स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह निजवाचक अर्थात अपनी निजता का द्योतक, अपनी निजता का द्योतन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वह अपने स्वयं निजवाचक सर्वनाम के लिए ही होता है। इसका उदाहरण देखिए, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, अर्थात मेरे द्वारा स्वयं, क्रिया का बलाघात स्वयं पर ही पड़ रहा है, तो यहाँ पर स्वयं जो है यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। तो हाँ बच्चों, गृहकार समझ लीजिए। नंबर 1 प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण दो। दूसरा प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम से कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न प्राप्त होते हैं। जो बच रहा है अगले वीडियो में हम समझाने का प्रयास करेंगे।